सुरक्षा घेरा तोड़कर विजिटर गैलरी से 3 लोग कूदे हैं। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं जो आ रही है, जहां पर विजिटर गैलरी से कूदे हैं 3 लोग। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक। सुरक्षा घेरा तोड़कर 3 लोग विजिटर गैलरी से कूद गए। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है सुरक्षा के लिहाज से। तो कार्यवाही को स्थगित किया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में सुरक्षा में बड़ी चूक यहां पर देखने को मिली है। देखिए किस तरह से वहां लोग कूदे, उसके बाद अफरा तफरी यहां मच गई। सुरक्षाकर्मी फौरन ही भागे पकड़ने के लिए। ये देखिए एक युवक को आप यहां पर देख पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है अपर्णा, बहुत बड़ी बात है कि सदन के अंदर कोई पहुंच गया, कोई अज्ञात पहुंच गया। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? कैसे संभव हुआ? बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है। लोकसभा की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक की सदन के अंदर कोई पहुंच जाए, कैसे संभव है? दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है और सदन के अंदर कैसे पहुंचा शख्स, ये एक बहुत बड़ा सवाल। संसद पर हमला हुआ था। हमले को 22 साल हो चुके हैं और आज देखिए तस्वीर सामने आई है। क्या उससे कोई कनेक्शन भी है यहाँ पर? कौन है ये शख्स जो सुरक्षा घेरा तोड़कर वहां कूदा है? ये देखिए फलांगे मारता हुआ ये आगे बढ़ने की कोशिश। कहां जाने वाला था? क्या था इसका इरादा? क्यों कूदा? ये तमाम वो सवाल। और कैसे हुई ये चूक? सुमित, बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा सवाल है ये अपर्णा कि आखिर कैसे पहुंच गया ये सदन के अंदर। परिसर के अंदर पहले पहुंचे होंगे, उसके बाद सदन के अंदर ही एंट्री कर ली। विजिटर गैलरी से 3 लोग कूद गए। विजिटर गैलरी में थे ये, उसके बाद ये सदन के अंदर पहुंच गए। देखिए अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, क्या कुछ जानकारी है? बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी चूक इसे हम कह सकते हैं कि कोई आम इंसान अज्ञात कैसे जा सकता है यहां पर जहां पर वो पहुंच गया? अनूप, बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी चूक जो है वो आज सामने देखने को मिली है। एक तरफ हमने देखा कि आज जो है वो संसद भवन के गेट में भी इस तरह की घटना हुई थी जिसमें 2 व्यक्ति ने वहां पर स्लोगन स्टार्ट किया था और फिर अभी लोकसभा के दर्शक दीर्घा से भी एक शख्स ने वहां से कूद लगा दी। एक बड़ी चूक कह सकते हैं। हालांकि वहां जो मार्शल हैं उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है। ये अपने आप में एक बड़ा कह सकते हैं कि सुरक्षा की बड़ी चूक है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। बहुत वहां पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए जाते हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि आखिर ये घटना कैसे घटी है और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनके पीछे क्या वजह रही है। तो ये बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। सुरक्षा में बड़ी चूक है और देखिए बहुत ही सेफ्टी नॉर्म्स जो है उसका पालन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से कूदे हैं आप सीधे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सीधे दर्शक दीर्घा से कूदा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो संसद की कार्रवाई है उसको एडजर्न कर दिया गया है और सुरक्षा के पूरा जो वहां पर है वो जांच की जा रही है कि इस तरह की चूक जो है वो कैसे हुई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अप्रत्याशित घटना ये अपने आप में, क्योंकि देखिए ये नया संसद भवन है, इसमें बहुत ही तरीके से जो है सुरक्षा के इंतजामात जो है वो किए गए हैं। उसके बावजूद इस तरह की चूक सामने देखने को मिली है, ये अपने आप में बड़ी बात कह सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बताया कि पहले बाहर भी गेट पर ये आप स्लोगन्स वहां पर नारेबाजी हो रही थी और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से विजुअल्स में सामने आया है अनूप की पीछे से एक शख्स आ रहा है, लगातार वो कूदता फांदता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश में है। कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से?
नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में थे। दूसरे वाले का कुछ तो भगदड़ मच गई। मैसूर सांसद के पास से एक लड़का सागर, जिसका नाम सामने आया है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स के पास ये पास है, उसने एंट्री ली थी, ये जानकारी मिल रही है। और यहां पर भगदड़ कुछ देर के लिए मच गई थी, लेकिन समय रहते ही काबू कर लिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी चूक ये हुई कैसे, सुमित? बिल्कुल बिल्कुल, अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, सवाल यही उठता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसकी है, अब उस पर भी कहीं ना कहीं गाज गिरेगी, सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। अनूप, उनके बाद ही जो विजिटर्स हैं जो बाहर से आते हैं उनको परमिट किया गया था। इससे पहले परमिशन नहीं थी। कोविड के बाद जो है वो गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहाँ हम थे, तो बाद में पूरी पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है, अभी भी दूसरे को भी पकड़ा हुआ है अंदर, अभी चल रही है। तो आप लोगों ने क्या मैंने फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किसने दी। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे, तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से। बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए, उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे, और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जब देश जो है संसद पर होता है, जो वहां पर सदन की कार्रवाई चलती है, और उसी के ऊपर जो गैलरी बनाई जाती है, विभिन्न तरह की गैलरी होती है, मीडिया की भी गैलरी होती है, साथ ही साथ जो आम लोग होते हैं उनके लिए भी गैलरी होती है, दर्शक गैलरी जिसे हम कहते हैं, और उसको लेकर के बड़ी चूक हुई है। येलो पीले रंग की गैस भी वहां पर स्प्रे की गई है, कहीं से निकली है, ये कहा जा रहा था सांसदों की ओर से, जो उस समय मौजूद थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, सुमित। और यहां पर कह भी रहे थे कि जब वो गैस वहां पर उन्हें एहसास हुआ, तो उसके बाद उनकी नाक में कुछ जलने ऐसा एहसास, बर्निंग सेंसेशन भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देश के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले संसद भवन में ये बड़ी चूक हुई है। पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो भवन है देश का सबसे सुरक्षित भवन कहा जाता है, लेकिन इस भवन में इस तरह की लापरवाही, रिएक्शन भी सामने आ रहा है, सुन लेते हैं। आ रहे थे तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए, तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला, और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या 2 बंदे थे? 2, पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई, और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन, और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे, और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था, और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा,
और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो शूज जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी एमपी वहां पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है, और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्या हुआ था सर एग्जैक्ट? हम लोग 0 आवर चल रहा था, हम सब लोग आगे बैठे हुए थे। ऊपर से जहाँ पर लॉबी बनी पर जहाँ पर अपने बैठते हैं उसे एक बच्चा कूदे, एक लड़का कूद के उसने और दौड़ने लगा वो पीठ की तरफ दौड़ने लगा। उसने जूता निकाला, जूते के निकाल के उसमें से एक उसने कुछ पाउच टाइप निकाला और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। 2 लोग थे वो। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि ये भवन देश का सबसे सुरक्षित भवन है। तमाम बड़ी हस्तियां, तमाम वीवीआईपीस यहां पर मौजूद रहते हैं जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है, और उस समय ऐसी घटना सामने आ जाना, कई सारे सवाल खड़े होंगे। और ये जो शख्स है वो अपने जूते में कुछ छिपाकर दे गया था, और एक गैस, पीले रंग की गैस की बात यहां पर कही जा रही है जो छोड़ी गई। पहले एक व्यक्ति कूदा, फिर उसका दूसरा व्यक्ति कूदा। तो साफ तौर पर यह संसद में एक बड़ा मामला बनता है, संसद की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा मामला बनता है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से हम लगातार अपने सांसदों को सुन रहे थे, उसमें उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने धुआं जो है वो भी छोड़ा था। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरह से हम देखिए, अगर हम सदन में देखें तो सदन में लगातार जो बड़े लोग होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहते हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद रहते हैं, और सभी जो सांसद हैं वो यहां पर मौजूद रहते हैं। तो ये एक बड़ा मामला तब भी हो सकता था अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहते। हालांकि जिस तरह से हम लगातार अपने सांसदों को सुन रहे थे और सांसदों के द्वारा यह साफ तौर पर कहा जा रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, तो निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ जो है वो एक अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो करने की कोशिश जो है वो की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें लोकतंत्र की बात करें, तो लोकतंत्र में इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उसकी गुंजाइश जो है वो नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी को प्रदर्शन करना होता है उसका भी एक जगह निर्धारित होता है। अगर हम बात करें संसद की बात करें, तो वहां पर जब लोग बैठे रहते हैं, सांसद बैठे रहते हैं, सदन की कार्रवाई होती है, और ऐसे में लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की बात करना, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, अगर हम सदन को विजुअलाइज करें तो चारों ओर से एक स्पीकर का एक पोडियम होता है, एक मंच होता है, वहां पर स्पीकर बैठते हैं, और उसके सामने जो है वो सारे सांसद जो है वो बैठे रहते हैं, और उसी के ऊपर जो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर वाले फ्लोर पे जो आम लोग हैं, आम दर्शक हैं, उनके लिए पूरी तरह से व्यवस्था की जाती है। वो वहां पर आए, सदन की कार्रवाई को देखे, जिसमें प्रेस गैलरी भी होता है, आम विजिटर्स की ये भी गैलरी होती है। साथ ही साथ जो दूसरे सदन के सांसद हैं वो भी उस सदन की कार्रवाई को अगर देखना चाहें तो उनके लिए भी एक गैलरी की व्यवस्था होती है, अध्यक्ष की गैलरी होती है। तो तमाम गैलरियां वहां पर मौजूद रहती है। इसी में जैसे कि जानकारी अब मिल रही है कि एक सांसद जो साउथ में इंडिया के सांसद हैं, उनके द्वारा जो विजिटर्स आए थे, वो 2 विजिटर्स आए थे और वो सदन में कूद गए थे, और सदन में कहीं ना कहीं क्योस करने की जो कोशिश है वो की गई थी। क्योंकि जिस तरह से वो पहली बात है, सदन में कूदना ही एक अप्रत्याशित घटना मानी जा सकती है। इसे गंभीर सुरक्षा का मामला जो है वो माना जाता है, क्योंकि सदन में कोई भी व्यक्ति में जो का आचरण होता है वो गरिमापूर्ण आचरण होता है। सारे सांसद वहां पर मौजूद रहते हैं, माननीय उन्हें कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी घटना है, अप्रत्याशित घटना है। बिल्कुल बड़ी घटना है, अप्रत्याशित घटना है, जहां माननीयों की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है। दर्शक दीर्घा से यहां पर 2 लोग कूदे, कुल 3 लोग थे जो पकड़े गए हैं, और संदिग्धों ने कूदने के बाद स्प्रे भी किया है। वक्त रहते ही उन्हें पकड़ लिया गया, काबू कर लिया गया, और ये तस्वीर आज देखने को मिली है। संसद पर हमला हुआ था दिसंबर की इसी 13 तारीख को, साल 2001 था वो, और आज 2023 के दिन ये बड़ी चूक आज हुई।
लेकिन इसके साथ ही साथ यह घटना इस मायने से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम इसको इस तरह से देखें, अगर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहते, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहते, तब वे किस तरह की स्थिति होती, तब वो क्या करना चाहते हैं, उनका मकसद क्या था, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, कई सारे सवाल ये घटना अब उठाएगी। इस घटना से कई सारे सवाल खड़े होंगे कि आखिर यह संभव कैसे हुआ। और बड़ी बात यह है कि आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को संसद में विंटर सेशन चल रहा था जब हमला हो गया था, और आज ही के दिन ये बड़ी घटना सामने आना कई सारे संकेत यहां पर दे रहा है। तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी अपर्णा उन्होंने लगाए हैं, जो कई सारे संकेत यहां पर देता है। और कौन थे, कहां से आए थे, क्या करना चाहते थे, ये तो जांच के बाद ही, पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के संसद के अंदर, ये बाहर भी देखिए, बाहर भी प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने किस तरीके से इनको पकड़ा है। एक अंदर की तस्वीरें, दूसरे बाहर, एक महिला भी शामिल है इसमें। और देखिए, दो महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। एक तस्वीर उस वक्त की जब ये लोग दर्शक दीर्घा से यहां पर कूदे, बाहर जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीर भी, यही पीले रंग की गैस छोड़ी थी, ये कहा जा रहा था। अंदर जो एमपी मौजूद थे उनकी ओर से यही बात कही गई थी। और वही देखिए, येलो कलर, ये पीले रंग की गैस जिसे शायद जूते में रखी हुई थी, जिस तरह से कुछ एमपीज का ये कहना भी था। और वो ये गैसीय पदार्थ आप देख पा रहे हैं, और जो लोगों को पकड़ा गया है, एक महिला भी इनमें है। बिल्कुल, ये विरोध करने का तरीका नहीं है। अगर आपको विरोध करना है तो एक निर्धारित जगह पर विरोध कीजिए। संसद के अंदर इस तरह के विरोध कतई बर्दाश्त नहीं होंगे, वो भी आज के दिन, संसद के हमले की बरसी के दिन। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध अगर आपको किसी बात का करना है तो बाहर विरोध कीजिए, परमिशन लीजिए, विरोध कीजिए, लेकिन संसद में इस तरह के विरोध बर्दाश्त नहीं होंगे। विजिटर गैलरी से आप कूद जाइए और इस तरीके से गैस छोड़ दीजिए। और बताया जा रहा है कि और वो किसी और लैंग्वेज में कुछ कह रहे थे, हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ और भाषा थी। कौन आ गए? और देखिए, सांसद दानिश अली ने बताया कि जो दोनों लोग यहां पकड़े गए वो मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर आए थे, और इन दोनों को ही पकड़ लिया गया है। अब जांच की जाएगी, उनसे बात की जाएगी। कुल तीन लोग थे जिन्होंने ये हरकत वहां की है। सुरक्षा में बड़ी चूक वहां पर देखने को मिली है, और इन तीनों में एक महिला भी शामिल है। उसे भी किस तरह से यहाँ काबू किया गया वो भी हमने आपको दिखाया। ये देखिए, ये वही फुटेज है जब ये पीछे से जो दर्शकों के लिए दीर्घा बनाई गई है, जो गैलरी बनाई गई है, दर्शक गैलरी, वहां से कूदकर ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अपने जूते को भी फिर हाथ में निकाल लेता है ये युवक, और इसी के जूते से वहां पीले रंग की गैस निकलना शुरू हुई, ये कहा जा रहा था, जिससे बर्निंग सेंसेशन भी वहां पर महसूस की। ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय, जहां फोन भी नाले नहीं देते हैं, तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता के विषय है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि जहां पर मोबाइल भी ले जाना अलाउ नहीं है, वहां पर ये गैसी पदार्थ कैसे पहुंचा, जूते में छुपाकर ये शख्स ले गया, और आपको वो गैस निकलती हुई नजर आएगी, वो भी उसके जूते से ही निकल रही है। देखिए तस्वीरें, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, उसके जूते से ये पीले रंग की गैस निकल रही है, और यही गैस संसद के अंदर भी उसने छोड़ी थी। यही गैस संसद के अंदर भी उसने छोड़ी थी, जिससे नाक में जलन, आंख में जलन। एक दूसरा जो था पीछे पकड़ा गया, हमारे एमपीज ने उसको पकड़ा, दौड़ करके जो वहाँ आसपास के हमारे एमपीज थे, बाद में सुरक्षा के लोग, सुरक्षा कर्मी भी वहाँ पर आए, और जैसे उसको पकड़ा उसके बाद उसने तुरंत जो है गैस छोड़ी है। एक जो है येलो कलर की गैस थी, दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। एक बहुत बड़े सुरक्षा का हमारी एक चूक आज हुई है। तो आज संसद के हमले पर, संसद पर जो हमला हुआ था उसकी बरसी भी है, और इसके बीच ये घटनाक्रम सामने आता है, तो क्या आपको लगता है कहीं सुरक्षा में चूक हुई है? नहीं, देखो इसमें तो निर्विवाद बात है कि सुरक्षा में तो निश्चित रूप से चूक हुई है कि ये लोग जो है गैस लेकर के आगे चले कैसे गए हैं,
और इनका पूरी जांच होना चाहिए, ज्वाइंट टीम बनना चाहिए। यहाँ की हमारे सुरक्षा जो कर्मी है उनका भी है, दिल्ली पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसी, सबको मिलकर के इसकी जांच करना चाहिए। शुक्रिया। बिल्कुल सोचने वाली बात है। अब सोचने वाली बात है, कुछ दिन पहले नई संसद भवन की कार्रवाई शुरू हुई थी अपर्णा, और अब सवाल उठने लगे हैं कि आपने सुना होगा रिएक्शन, एक नेता कह रहे थे कि ये संसद मनहूस है। ऐसे सवाल अब उठेंगे, विरोधी ऐसे सवाल अब उठाएंगे कि जब सबसे सुरक्षित भवन के अंदर ऐसे कोई आ सकता है तो क्या ही होगा। बहुत बड़ी लापरवाही, देखिए सुरक्षा की चूक हुई है, ये जाहिर सी बात है, और क्यों चूक हुई, किस तरह से हुई, किस स्तर पर हुई, इस पर सवाल उठने बनते हैं। लेकिन किसी भी बात को लेकर कुछ भी कह देना, लोकतंत्र का मंदिर है ये, और इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि फोन तक ले जाना जहां अलाउड ना हो, तो वहां इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पहुंचे कैसे वहां तक। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए तो ये दुखद है, क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। पहले ऐसा होता था कि ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे, अगर कोई हिलने की कोशिश करता था वहीं पकड़ लेता था। अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहे नए, जो हैं सो भी निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर भर्ती पूरी नहीं होगी, यहाँ भी सिक्योरिटी के लोग नहीं होंगे, तो ऐसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। जो हैं हमारे स्पीकर साहब या अन्य लोग, इन सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि पर्याप्त सिक्योरिटी जैसे हुआ करती थी पहले भी अंदर लॉबी के लिए, या जो दर्शक दीर्घा में लोग जाते वहाँ के लिए, वहाँ होना चाहिए। आज के दिन हुआ ऐसा 13 दिसंबर, जब हम वर्षी मना रहे हैं अटैक की। बताइए उसी दिन क्या? अब ये जांच का विषय है, आगे चल के अभी तो पता ही नहीं कौन लोग हैं, किसने पास बनवाया, क्या हुआ ये नहीं मालूम पड़ा है। हम लोग तो राज्यसभा में थे, हम लोगों तो यहाँ आया तब लोगों ने पूछा, लखनऊ से टेलीफोन आए पत्रकारों के, तब मालूम पड़ा कुछ हुआ, तब मैंने बाहर पूछा। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक और सवाल है यूपी से जुड़ा हुआ। नीतीश कुमार वाराणसी से जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने पार्टी का एक्सपेंशन करेंगे यूपी में। ठीक है, अच्छा है। रख के बंद ही हुआ था कि अभी 2-3 और थे मेंबर बोलने वाले, इधर से शोर आता है गैलरी की तरफ से, 2 आदमी नीचे कूदे हैं। हमने देख लिया एक आदमी स्पीकर की तरफ सीटों के ऊपर से भागकर चल रहा है, तो शोर हुआ कि उनको पकड़ा जाए। वो बेनीवाल के पास आगे, हनुमान बेनीवाल ने उसको पकड़ लिया। तो मैंने देखा था कि 2 आदमी कूदे हुए हैं। सो हमने फिर पीछे जाकर जब देखा तो उतनी देर को उसने वो एक कोई उसके पास था चीज़ कोई जिससे धुआं निकल रहा था पीले रंग का, तो उसने उसको आग लगाया और उसको लहराना शुरू कर दिया। फिर वो छीन के उससे फिर बाहर फेंका कि हमें पता नहीं था वो जहरीला गैस है क्या है, फिर भी हमने उसको छीन के बाहर फेंका कि ये सब लोगों के लिए मतलब आज कुछ हो ना जाए। तो फिर उसको सिक्योरिटी ने, हम सांसद मेंबरों ने पकड़ लिया अंदर। बिल्कुल, आज उन्होंने बहुत बड़ा एक मैसेज दिया जो गलत है, जो इनको सरकार को ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत बड़ी चूक है इस मामले में। हाँ, वो तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे वो लगा रहे थे सारे। थैंक यू सर। एक उसमें दे दीजिए वो जो तो जो 2 लोग संसद की कार्रवाई के दौरान घुसे, उनमें एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। सांसद दानिश अली ने बताया कि दोनों लोग मैसूर सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास से आए थे। देखिए, अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है, डॉग स्क्वाड की टीम भी आ चुकी है वहां पर। यह संसद के अंदर की तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, संसद के अंदर की ये तस्वीरें, न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो टीयर गैस छोड़ी गई वहां पर, ये देखिए तस्वीरें, पीले रंग की टीयर गैस छोड़ी गई थी इन लोगों के जरिए। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। और सबसे पहले आपको दिखा रहा है न्यूज 18 ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। देखिए, लोकसभा के अंदर की तस्वीरें, सभी सांसद हैरान परेशान यहां पर खड़े होकर देखने लगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। ये देखिए,
इस युवक के हाथ से भी इस तरह की ही ऐसी पीली गैस यहां पर निकलती हुई जो बाहर जिसे काबू किया गया और अंदर भी इन्होंने ये गैस छोड़ी है। तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के स्लोगन्स भी ये नारेबाजी कर रहे थे, ये जानकारी मिली है और हर कोई वहां कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया कि आखिरकार ये हुआ क्या, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। बिल्कुल हर कोई हैरान था, हर कोई स्तब्ध था कि अचानक से ये कैसे हुआ। अचानक से दो लोग विजिटर गैलरी से कूद जाते हैं सदन में और वहां पर भी नारेबाजी करते हैं और वहां पर भी टीयर गैस छोड़ी जाती है। 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है अब सदन की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है और संसद की सुरक्षा अब और ज्यादा टाइट कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये मामूली घटना नहीं है, ये कोई आम घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी लापरवाही है कि सदन पर हमले की बरसी के दिन इस तरह की घटना हो जाना। किस तरह का संदेश है ये, किस तरह का मैसेज है ये? सुरक्षा घेरा तोड़कर 2 शख्स विजिटर गैलरी से सदन के अंदर कूद जाते हैं और वहां पर तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हैं। इतना ही नहीं, गैस भी छोड़ते हैं वहां पर, टीयर गैस। बहुत बड़ा सवाल कि आखिर वहां तक पहुंचे कैसे, टीयर गैस का कनेक्शन वो ले कैसे आए यहां पर, जहां पर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। देश का सबसे सुरक्षित भवन कहा जाता है, वहां पर इतनी बड़ी लापरवाही। अपर्णा, बिल्कुल ये बहुत बड़ी लापरवाही है और किस स्तर पर हुई, कैसे ये लोग पहुंचे, किसने इनका पास किसकी सिफारिश पर बना था, कैसे पास बनवाया गया था, ये भी अभी जांच का विषय है। किसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। देखिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक जगह दी गई है, आप वहां पर अनुमति लेकर जितना भी चाहे, जितना भी दिन चाहे उतना लंबा प्रदर्शन कर सकते हैं। विरोध दर्ज कराने का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था देती है, लेकिन इस तरह से ये जो किया गया ये निंदनीय है, ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, बड़ी चूक हुई है। कैसे हुई है ये तो जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन क्या आज ही का दिन सोच समझकर चुना गया था इन प्रदर्शनकारियों की ओर से? जब आज संसद पर आतंकी हमले की बरसी है, हर कोई उन लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने आज के दिन हुए इस हमले में अपनी जान गंवाई थी। बिल्कुल अपर्णा, और ये केवल विरोध नहीं है अपर्णा, ये केवल विरोध नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। सोची समझी साजिश है ये कि आप संसद पर हुए हमले की 22वीं बरसी के दिन ऐसा करते हैं। ये सोची समझी साजिश है। और शंकर आनंद, 2 प्रदर्शनकारी, एक मेल और एक फीमेल, डिटेन किया गया है लोकल पुलिस की ओर से और ट्रांसपोर्ट भवन के सामने जो पीले रंग का धुआं वहां पर उड़ाकर प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें से एक का नाम नीलम है, एक का नाम नीलम भी है और एक का नाम अमोल शिंदे भी है। ये पार्लियामेंट के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन में के सामने जो सड़क है वहां पर ये प्रदर्शन कर रहे थे 2 लोग जो बाहर कर रहे थे, नीलम और अमोल शिंदे, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये बाकायदा न्यू दिल्ली पुलिस ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में जारी किया है। और जो शायद अंदर घुसा था उसका नाम सागर जी, जो ऐसा हो सकता है जी, शुरुआत में जानकारी मिल रही है, लेकिन जो लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उनके नाम है, जिसमें एक लड़की भी हमने देखी, नीलम और एक अमोल शिंदे। तो नीलम, अमोल शिंदे और सागर, ये 3 लोग उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया था। एक बार बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं विजुअलाइज करना चाहूंगा, संसद में लोकसभा का जो कक्ष होता है वहां पर अगर हम देखें तो एक अध्यक्ष का आसन जो है वो वहां पर रहता है और उसके सामने जो है वो सारे सांसद जो है वो बैठे रहते हैं और उसके पीछे जो लगातार सांसद हैं, जो दर्शक दीर्घा है वो मौजूद रहता है। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी घटना है, अप्रत्याशित घटना है और दर्शक दीर्घा से जो शख्स है वो वहां से कूदे थे। जी
निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है, कोई आम बात नहीं है, मामूली घटना नहीं है ये। 22वीं बरसी के दिन इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह की घटना हो जाना, कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। और तानाशाही नहीं चलेगी कि नारेबाजी उन्होंने की, मतलब विरोध दर्ज कराया, लेकिन ये केवल विरोध नहीं है, ये केवल विरोध नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि हमले की, संसद पर हुए हमले की बरसी के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये साजिश है। पूरी तरीके से प्लानिंग की गई, किस तरीके से जाना है, क्या कुछ करना है, और साजिश के पीछे क्या कोई बड़ा गिरोह हो सकता है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और अपर्णा, ये कोई आम लोग तो नहीं कर सकते। अब क्या मंशा थी, किस बात को लेकर ये प्रदर्शन था, ये तो जांच के बाद ही थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। और ये देखिए, जिनका हमने बात की, अमोल और नीलम नाम की ये महिला जो वहां ट्रांसपोर्ट भवन के सामने, पार्लियामेंट के बाहर सड़क पर इस पीले रंग की गैस धुएं के साथ यहां प्रदर्शन कर रहे थे। क्या वजह थी, किस बात को लेकर यह प्रदर्शन था, अब ये थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अंदर जो लोग घुस गए वो कौन थे, क्या ये सभी साथ में थे, एक प्लानिंग के तहत यहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो महिला के बारे में जानकारी मिल रही है, उसके बारे में पुलिस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बताया जा रहा है कि महिला हिसार की रहने वाली है और जो लड़का बाहर पकड़ा गया है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। तो महिला हिसार की और लड़का महाराष्ट्र का। एक और जो युवक था उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, उसके बारे में भी जल्दी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन कई सारे सवाल खड़ी करती घटना, सुरक्षा में बड़ी चूक, और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनकी है उन पर भी सवाल खड़े होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, आखिर ये संभव कैसे हुआ कि जहां मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है वहां पर ये गैस कैसे ले जा पाए। जूते में छिपाकर ये गैस लड़का वहां पर ले गया था जिसने वहां पर गैस फैलाई, पीले रंग की गैस फैलाई। गिरफ्तार लोगों में एक महिला, एक पुरुष है। गिरफ्तार महिला नीलम हिसार हरियाणा की रहने वाली, गिरफ्तार पुरुष अमोल लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला है। संसद के अंदर स्मोक स्प्रे किया गया, स्मोक स्प्रे, पीले रंग का धुआं घटना के बाद लोकसभा में फैल गया। अंदर देखिए, एक अंदर की तस्वीरें, दूसरी तरफ बाहर की तस्वीरें। जैसे ही धुआं फैला संसद के अंदर, अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों की आंखों और नाक में जलन होने लगी, अफरा तफरी का माहौल बन गया। सब हक्का बक्का हो गए कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या हुआ है। किसी को कुछ समझ नहीं आया। अचानक से यह घटना हुई। विजिटर गैलरी से एक युवक संसद के अंदर छलांग मार देता है, कूदता फादता हुआ वहां जाता है और गैस फैलाता है। आमतौर पे आम लोगों की एंट्री नहीं होती है, इससे तकरीबन 500 मीटर दूर ही फ्रिस्किंग की व्यवस्था होती है। आम गाड़ियों को नहीं यहाँ आना होता है, आम लोगों की एंट्री यहाँ नहीं होती। यानी कि बाकायदा इन लोगों के पास पास होगा, क्योंकि पास होने के बाद ही जो है इनकी एंट्री यहाँ पर हो पाई है। तो देखिए, तमाम चीजें हैं जिस पर अभी सवालिया निशान खड़े हुए हैं और धीरे धीरे जवाब जरूर मिलेगा कि आखिर किस तरीके से ये इस घटना को अंजाम दिया गया। और क्या कनेक्शन था, जो बाहर थे जो अंदर थे उनका आपस में, किस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन प्लान किया गया, कैसे चूक हुई और किसने मदद की, ये तमाम चीजें भी अब जांच के बाद साफ हो पाएंगी। लेकिन ये बड़ी चूक हुई है संसद हमले की बरसी के दिन। ये बड़ी चूक 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था और आज 2023 में ये प्रदर्शन, ये बड़ी चूक, जहां सुरक्षा घेरा तोड़कर दर्शक गैलरी से आगे की तरफ, सांसदों की तरफ ये युवक कूदा। देखिए किस तरह से एक के बाद एक टेबल फलांगता हुआ ये आगे अध्यक्ष के आसन की तरफ बढ़ रहा था। उससे पहले ही सभी ने घेर कर पकड़ लिया और इसी बीच इसने येलो
पीले रंग का स्मोक स्प्रे भी वहां पर किया। और बाहर क्या हुआ वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन कर रहे थे ये एक महिला और एक युवक, इन्हें काबू किया गया। इनके पास भी वही पीले रंग का ये देखिए स्मोक स्प्रे इन्होंने किया और यही साबित करता है कि इनका आपस में कोई कनेक्शन था, ये आपस में मिले हुए थे। कहाँ इन्होंने ये पूरा प्लान किया, किसके साथ मिलकर प्लान किया, कौन मिला हुआ था, ये सब अब जांच में साफ हो पाएगा। इसी बीच